गरुड़ के आरती से कलिमल हरनी विषरस पीठी सुभग सिंगार मुक्ति युवती दलन रोग भव मोरे के हाथ मात सबके रति से रामायण जी के कीरति कलित ललित श्री पीठी कीरति कलित ललित श्री जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जलीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामस्करो। धन्य हमारी माँ। देवधरा के कष्ट मिटाने किया असुर संग्राम है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम मां गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम मनंगदापहारम अग्रवने स्थित भज श्री विल्वकेश्वर नाथम। परम श्रद्धेय पूज्य श्री राजन जी महाराज के मुखार बिंदु से सहज सरल सरस भावमय भक्तिमय और आज तो युद्ध का प्रारंभ हो जाएगा तो ओजमय तेजमय वीरमय श्री राम कथा का पावन श्रवण। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस चंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ
पथ समारम्भं वन्दार्यमध्यमा लोकाभिरामम् श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी वानर शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राजा राम 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 चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुदीनाथ होई हित मोरा सुबेरी दास मैं तो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम सीताराम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। श्री राम कथा गंगा में डुबकी लगाते लगाते आज अष्टम सत्र में पहुंच गए। आया पूरा परिवार काम किए चित्रकूट में। राम जी चित्रकूट अपने मन से नहीं गए हैं। किसके कहने पर गए? श्री वाल्मीकि ऋषि के। आप मानस पढ़िएगा, राम जी ने 3 मुनियों से 3 बात पूछी। भरद्वाज जी से जब गंगा पार किए तो पहले भरद्वाज जी के आश्रम गए, तीर्थराज प्रयाग। जय हो सरकार, दंडवत। जय 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 राम। जय हो सरकार, दंडवत। ये हमारा है
वही किए हम लोग। हाँ, तो क्या कह रहे थे? यात्रा का अवलोकन करिए। राम जी ने पूरी यात्रा में 3 जी के आश्रम पहुंचे और रात्रि विश्राम करने के उपरांत प्रातः काल राम जी भरद्वाज जी से कहते हैं, नाथ कहिया हम के मग जाहि। श्री भरद्वाज जी से राम जी ने क्या पूछा? हम किस मार्ग पर जाएं, हम किस रास्ते पर चलें। और यहां आपको एक बड़े आनंद की बात मैं बताऊं, राम जी के साथ कौन कौन है? राम जी, दूसरा कहिए सीता मैया, तीसरा कहिए लक्ष्मण जी, चौथा कहिए निषाद राजगुह। निषाद राजगुह क्यों चल रहे हैं? तो निषाद था, प्रभु आप मुझे साथ में ले चलिए, इस वन का एक एक मार्ग मेरा देखा हुआ है, हम रास्ता बताते रहेंगे आपको, और जहां तक कहिएगा मैं चलूंगा, आपके रहने की व्यवस्था करके आऊंगा। अब कल्पना करिए, आपकी गाड़ी में बैठकर मैं कहीं जाऊं, आपकी गाड़ी में इसलिए बैठा हूं कि आपको रास्ता मालूम है, और आगे चौराहा, और वहां जाकर मैं गाड़ी रुकवाऊं और कांच उतार के बाहर किसी आदमी से पूछूं, भाई साहब हमको दिल्ली जाना है, बाएं मुड़े की दाएं, लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। क्यों? आपको लगेगा महाराज को मेरे पर विश्वास ही नहीं है, ये मैं हूं, उसके बाद भी मेरे सामने ही दूसरे से मार्ग पूछा जा रहा। वही घटना यहां घटी है। निषाद राजगुह मार्ग बताने के लिए ही है, लेकिन उन्हीं के सन्मुख राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा, के ही मग जा। राम जी भरद्वाज जी से क्यों मार्ग पूछे? इसके पीछे भी कारण है। भरद्वाज जी का परिचय क्या है? परमारथ पथ परम सुजाना। श्री भरद्वाज जी परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक है, ठीक ना? उनका परिचय है तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ रास्ते पे चलने वाले हैं। अब जैसे इस रोड का नाम है बल्केश्वर रोड, उसी प्रकार परमार्थ सड़क के पथिक है कौन? भरद्वाज जी। राम जी कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी स्वयं परमार्थ के, अब मैं परमार्थ मार्ग पे चलने वाला हूं, इसलिए आपके दिशा निर्देश से मैं यात्रा नहीं करूंगा, मैं भरद्वाज जी मार्ग बताएंगे उस मार्ग पे चलूंगा। और निषाद राजगुह से राम जी ने यह भी कहा, आप उदास मत होइएगा, आपकी भी आवश्यकता पड़ेगी, आप प्रेम मार्गी हैं। जैसे मैं यहां से जाऊंगा आगे, प्रेम मार्ग पे चलने वाले मेरे भाई भरत मेरे पीछे पीछे दौड़ कर आएंगे, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन न करिए, मेरे भाई भरत का मार्गदर्शन करिएगा और उनको लेकर के मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपका दायित्व है। तो भरद्वाज जी से राम जी ने क्या पूछा? हम किस मार्ग पे चले? ने क्या पूछा? अब जहां राउर आयस होए। हे मुनिवर, आप जहां आज्ञा करेंगे, लेकिन एक शर्त है, मुनि उदबेग न पावे कोई। तहां पर तहां रचि परन, क्या है वो? तहां रचि रुचिर परन तृणशाला, बास करौ कछु काल कृपाला। आप जहां कहेंगे वहां पर मैं कुछ समय, कुछ वर्ष वहीं पर रहूंगा। तो आपने सुना, दिन में वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। और तीसरा प्रसंग आएगा, श्रवण करेंगे हम और आप। ऋषि से राम जी ने पूछा है कि ही प्रकार मारो मुनि द्रोही, धरती से निशाचरों का अंत करना है तो वो मंत्र दीजिए जिस मंत्र से मैं धरती से निशाचरों का समापन कर सकूं। ये क्या है? ये बचपन से राम जी को दिया गया संस्कार है। देखिए, हम दिशा निर्देश उसी से ले सकते हैं जिसको हम हृदय से अपने से श्रेष्ठ माने। राम जी का ये संस्कार है बचपन से, घर में आयस मांग करहि पूरक आजा।
राम जी बचपन से अपने पिताश्री से पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। और याद रखिएगा, स्थान भले परिवर्तित हो जाए, संस्कार परिवर्तित होने वाला नहीं है। एक बार जो संस्कार बन गया, हम वन में भी रहेंगे तो हमारा संस्कार दिखाई पड़ेगा। है? अब वन में तो राम जी का कोई बड़ा है नहीं जिससे राम जी पूछ पूछ कर व्यवहार करें, तो राम जी मुनियों से ही पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। ये राम जी वाल्मीकि ऋषि के कहने पर भगवान चित्रकूट में आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। मुनि लोग आए, प्रभु ने दंडवत किया, आशीर्वाद देकर विदा लेकर गए। मुनियों के जाने के बाद वहां के वन में रहने वाले कोलभील राम जी के पास आए। ये प्रसंग मेरे बहुत निकट है, हृदय के है। हम तो सरकार ये सोचते हैं क्या सौभाग्य उनका होगा वन में रहने वाले कोलभीलों का, है? वो कौन सा माला लेके जपे थे, वो कौन सा यज्ञ किए थे, कौन सा जाकर दान पुण्य किए थे। अरे वो तो उल्टा लोगों को लूट लिया करते थे। अयोध्या के वासी जब पहुंचे चित्रकूट में, तो ये चित्रकूट के कोलभील जंगली लोग उनके लिए फल लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं, हवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अयोध्या वासी बोले, आप लोग हमारी कितनी सेवा करते हैं। वन में रहने वाले कोलभीलों ने कहा, हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, ये जल लाना, फल लाना, ये कोई सेवा थोड़ी है। असली सेवा तो आप हमारा देख ही नहीं पा रहे। अयोध्या वासियों ने कहा, कौन सी सेवा? बोले, ले ही न बासन बसन चुराई। हम लोग आप लोगों को लूट नहीं रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा हो रही है। ये तो हम लूट लेते हैं, है? आप सोचिए, आने जाने वालों को लूट लेने वाले ये कोलभील, क्या इनका पुराकृत कर्म प्रबल होगा कि मेरे रघुनाथ जी जाकर के इनको दर्शन दे रहे हैं। ये जीवन का सौभाग्य है। जोड़कर राम जी What if I told you crocodiles हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। क्यों? दीख तरस भरी नयन तुम्हारा, नेत्र भर करके आज आपको देखने का अवसर मिला। राम जी कोलभील कहते हैं, देखिए आप डरिएगा बिल्कुल मत राम जी। अच्छा आप बताओ, आपको यदि भगवान मिल जाए तो आप भगवान से कहेंगे कि आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कौन कहेगा ये वाक्य? कोई नहीं कहेगा। ये कोलभील क्यों कह रहे हैं? इनको ये नहीं मालूम कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो राम जी भगवान हैं, ये नहीं मालूम। केवल ये जानते हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के कुमार हैं, वन में आ गए, बस। कहते हैं आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम लोग हैं ना आपके साथ, हम आपको उदास नहीं होने देंगे। इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है, हम रोज घुमाएंगे। राम जी बोले, भयानक वन है। बोले, तो क्या हुआ, हम आपको सिंह से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, सांप से बचा लेंगे, आप बिल्कुल मत डरिएगा। राम जी बोले, डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब आप लोग कह दिए तो सारा भय समाप्त हो गया, अब कोई डर नहीं है हमको, है? कोलभील कहते, प्रभु बात तो छोटी है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। आप अपना परिवार छोड़कर यहां आए हैं, नाथ आज से हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए आप, और हम आपसे कहते हैं कोई भी आज्ञा देनी हो ना तो आप संकोच मत करिएगा। हम सेवक परिवार समेत, हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है। नाथ न सकुचब आयसु देता, आप गैर न समझिएगा, अपना समझिएगा। कोई भी आज्ञा देनी हो राम जी, आप संकोच न करिएगा। राम जी सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? कि ये संभव नहीं है गोस्वामी जी। क्यों संभव नहीं है? तो कहते हैं, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा बचन किरातन के
जिमि पितु बालक बन। जो भगवान वेद वचन, वेद भगवान को नेति नेति कहते हैं। नेति नेत नित निगम कहा। नेति मतलब समझते हैं? नेति मतलब न इति, मतलब भगवान के विषय में कितना भी बोलने के बाद वेद ना अंत में नेति कहते हैं, अर्थात जितना कहा हूं उतना ही नहीं है, न इति, अभी और है। भगवान के विषय में कितनी भी व्याख्या हो जाए उसके बाद भी कहते हैं वेद, मैं जितना बोला हूं इतना ही नहीं है, अभी और है, और है। नेति नेति नित निगम कहा। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान वेद के कहने से परे है, मुनियों के मन से अगम है, मुनि मन अगम, वो भगवान इन कोल भीलों की बात ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात सुनता है। ये कैसे संभव हो गया? ये कैसे संभव हो गया? कई लोग इसी समस्या में रहते हैं। एक लोग तो हमसे प्रश्न किए सरकार कि हम जो माला जपते हैं क्या भगवान को पता चलता है? भ्रम में न रहिएगा, भगवान को केवल यही नहीं पता चलता कि आप जप रहे हैं, भगवान को यह भी पता चलता है कि आप सही में जप रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, वो सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं साहब। तो यहां पर राम जी क्यों सुन रहे हैं? शंकर जी इसका समाधान करते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले। प्रिय है, क्या प्रिय है? जोर से कहिए। ज्ञान नहीं कहा, ये राजन नहीं बोल रहा है, ये भगवान शिव कह रहे हैं कि राम जी को क्या प्रिय है? केवल प्रेम प्रिय है। और ये बात सबके लिए नहीं है, जो जानना चाहते हैं वही जाने। और एक बात कहें, सब जान भी नहीं सकते हैं। क्यों? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं। ओ वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई इतना चाहे ज्ञान कहे, कोई इतना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, कोई इतना चाहे ज्ञान
कहे भगवान गोपाल, क्या जाने दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने प्रेम गली आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना। देखा नहीं वो रूप बताना, क्या जाने। ये शिव सूत्र है, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, ज्ञान प्रिय होता तो केवट जी को राम जी का दर्शन न मिला होता। सरकार है? प्रेम जीवन में सब कुछ हो गया, भगवत प्रेम अर्थ है। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अच्छा बताइए, सब्जी बना दीजिए, उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, मलाई सब डाल दीजिए, नमक न डालिएगा तो क्या होगा? इस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, सब हो जाए, लेकिन यदि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। शिव जी ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा। इधर सुमंत जी पहुंचे श्री अवध, चक्रवर्ती जी को बताए राम नहीं आए। आपको बताऊं, जिस समय जिस रात्रि सुमंत जी पहुंचे हैं अवध में, राम जी के जाने के बाद वो बड़ा कष्ट कौन आएगा जीवन में। तुरंत महाराज मानो प्रायश्चित कर रहे हो, एक एक रात के लिए एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुबर विरह, राम गयो सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 कह के महाराज ने अविलंब, गोस्वामी जी तो वंदना क्रम में कहते हैं, बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। तृण समझते हैं? तृण तिनका। सोचेंगे नहीं इसको हटाएं कि न हटाएं, बेचारा तिनके का क्या हो। जिस प्रकार हम क्षणमात्र विलंब नहीं करते हैं, तिनके का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरे। बोर्डिंग में न भेजा करिए, क्यों? बचपन ही वो समय है माई बाप जब बच्चे माता पिता से जुड़ते हैं। जो बच्चे बचपन में बोर्डिंग में चले जाते हैं ना, वो कहा जाने माई बाप का होते हैं।
वो जो माता पिता की ममता है वो समाप्त हो जाती है। फिर हमारे महाराज से तो बहुत कठिन कहते हैं तुम भेजो उनको हॉस्टल में, वो तुमको भेजेंगे हॉस्पिटल में। बड़े हो जाएं तो कोई बात नहीं, फिर तो जाना विधान है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को। भरत जी से कहा, भरत जी एक बात कहें, आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है, और भरत जी आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न आई न अब होनी हरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आप दर्शन करिए, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते, लेकिन आपके पिताश्री ने प्राण का त्याग किया वचन के लिए। एक वचन मान के आपके भैया बन चले गए, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए। हम कहते भरत जी, आपको सुना रहा हूं, हृदय से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भी नहीं चाहते हैं कि भरत जी राज सिंहासन पर बैठे, वो भी नहीं चाहते, लेकिन मर्यादा है, लोकतंत्र है, कहना तो पड़ेगा भरत जी आप राजा बन जाइए। तो गुरु जी ने भरत जी को एक संकेत दिया है, कहा भरत वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावै टीका। भरत जी वेद विदित है, सबकी सम्मति यही है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उसका अधिकारी होता है। ये बात भरत जी पकड़ लिए, मन में कहे पिताजी तो मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी भैया को देना चाहते थे, इसका अर्थ है गुरुदेव इस सत्ता के असली अधिकारी कौन है, मैं नहीं मेरे भैया हैं। भरत जी मंत्र पकड़ लिए। गुरु जी ने कहा मैं कहता हूं भरत अभी राजा बन जाओ, सौंपे हु राज राम के आए। राम जी जब आए तो आप सौंप दीजिएगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य वैसा ही सोचता है जैसा उसमें लाभ दिखता है उसको। गुरु जी बोले सौंपे हु राज राम के आए, अब भरत जी का सुन लिए सौंपे हु राज राम के जाए। कहे वाह गुरुदेव आप तो रास्ता बता रहे हैं। सुमंत जी ने भी कहा गुर आयसु अवसि कहीं सचिव कर जो, रघुपति आए उचित जस तस तब कर। अभी भरत जी राजा बन जाइए, राम जी जब आए तो जो उचित लगेगा करिएगा। कौशल्या मैया ने भी कहा। सबकी बात सुनने के बाद भरत भैया खड़े हुए और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा गुरुजी आप बताइए, कोई स्त्री शरीर पर सबसे ऊपर कौन सा गहना होता है? सबसे ऊपर शरीर में मांग टीका, हाँ? और सबसे नीचे पांव में कौन सा गहना होता है? बिछिया, पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी कहते हैं मांग टीका से लेके गुरुदेव और पांव की बिछिया तक जितने आभूषण हैं, यदि कोई स्त्री धारण कर ले लेकिन शरीर पर एक भी वस्त्र न पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुदेव बोले व्यर्थ है, सारे आभूषण व्यर्थ है। भरत जी ने कहा गुरुदेव मन में यदि वैराग्य नहीं है और ब्रह्म की चर्चा की जा रही है, गुरुजी बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। अच्छा गुरुजी यदि शरीर में रोग हो गया है तो 56 प्रकार के भोग, बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव यदि हृदय में प्रेम नहीं है और हम जप तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव कितना भी सुंदर शरीर हो तप व्रत में, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए ये अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं मेरे लिए।
भरत जी कहते हैं, गुरु जी आप देखिए, अभी मैं राजा नहीं बना, अभी मैं राजा नहीं बना हूं, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेगा। अभी मेरा नाम केवल सामने आया है, पिताजी मर गए, भैया मेरे वन में चले गए। गुरुजी सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से इतना उत्पात हो गया घर में। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा, धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुजी आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कहो भरत। भरत जी बोले, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जा। भरत जी कहे, गुरुदेव जब तक मैं भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं करूंगा, मेरे हृदय। आपको एक बात कहूं मैं, भगवान कुछ होते नहीं। सुबह सुबह फोन पर आस है मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मोहि रघुबीर भरोस, आपन जानी न त्याग। वो अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रजा सुनी, प्रजा ने जय जयकार किया। और आपको बताऊं, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर पालकी में माताओं को बिठाकर, रथ पर गुरुदेव को बिठाकर अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत भैया अयोध्या से भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने। हाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। चौथे दिन वहां से चले तीर्थराज प्रयाग, भरद्वाज जी के आश्रम विश्राम हुआ और पूरे समाज को लेकर राम जी, भरत जी चित्रकूट राम जी की कुटिया के पास पहुंचे। निषाद राजगुरु की अगुवाई में जाकर भरत जी ने भगवान के कुटिया के बाहर दंडवत किया है। आपको बताऊं, निषाद राजगुरु लेकर गए भरत जी को, कहे कि भीतर राम जी है जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। द्वार पर ही खड़े होकर पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। पाहि नाथ प्रभु। द्वार पर राम जी दौड़कर जाकर उठाए। भरत जी उठ नहीं रहे थे, बरबस भगवान ने उठाया। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। उठाकर भगवान ने हृदय से लगाया। आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी बैठकी? पहली बैठकी जाने के साथ ही हुई। जाते जाते गुरुदेव ने बैठकी लगाई और कहा, भरत राम जी आपके प्रेम में आपके पिताजी चले गए। आपको बताऊं, जब राम जी सुने न तो बहुत रोए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भे अति बिकल धीर धुर धारी। धैर्य के धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी जब ये सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी नहीं रहे, भगवान बहुत रोए। आजकल कई ऐसे ज्ञानी लोग हैं, किसी के घर कोई घटना घट जाई तो प्रवचन देने चले जाते हैं।
जाके कहते हैं क्यों रोते हो, आत्मा तो अजर अमर है, किसके लिए जो आया है सो जाएगा, प्रवचन न दीजिए। कहीं घटना घट जाए तो जाकर प्रवचन न दीजिए। क्यों? दर्द उसी को होता है माई बाप जिसका समाप्त होता है, सबको दर्द नहीं होता है। राम जी बहुत रोए आज। दूसरी बैठकी हुई, दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे। गुरुदेव भगवान ने अयोध्या वासियों से कहा, देखिए मैं रघुवंश पुरोधा हूं, आप सब में श्रेष्ठ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राजा कौन है? राम। गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने कहा राम भगवान है और हम और आप नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल चंद्रमा सूर्य अरुण वरुण पवन पावक सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। भरत जी एक उपाय मेरे पास है, यदि आप दोनों भाई 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएंगे, भरत और शत्रुघ्न आप, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? कहिए। गुरु जी ने। मैं इसलिए पूछता हूं कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कथा। किसने ये कहा? गुरु जी ने। भरत जी यदि आप दोनों भाई वन में 14 साल रहेंगे तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके चला जाऊंगा। आपको बताऊं, ये बात सुनते भरत जी नाचने लगे। और सरकार गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी कैसे नाच रहे हैं। जनु जियराव और राम भय राजा। भरत जी ऐसे नाच रहे हैं जैसे मानो मरे हुए महाराज जीवित हो गए हो। जनु जियराव और राम जी अयोध्या के राजा हो गए हैं। ये होने के बाद जो आनंद होता, भरत जी सुने कि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, भरत जी नाचने लगे। नाचते नाचते कहे, गुरु जी मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव। मैं नहीं, हम दोनों भाई 14 साल के लिए वन में नहीं जाएंगे गुरु जी। गुरु जी बोले फिर भरत जी? भरत जी बोले गुरुदेव हम जीवन भर वन में रहने को तैयार हैं, हम अयोध्या कभी लौट कर आएंगे ही नहीं, आप मेरे प्रभु को लेकर के वापस चले जाइए। भरत जी कहते हैं, कानन करऊं जन्म भरे बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपास। भरत जी की ये बात सुनकर गुरु जी की मति हिल गई। क्या स्थिति हुई? मुनि मति ठाढ़ तीर अबलासी, गाच पार जतन ही अहेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। स्तब्ध हो गए गुरु जी। अब क्या बोले? कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। चुपचाप भरत जी को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के राम जी के पास चले गए और कहे, राम मेरी बात सुनिए, आपके भाई के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। राम भरत स्नेह विचार न राखा। हम तो कहते हैं भरत जी, राम जी जो भरत कह रहे हैं वही आपको बताऊं, ये सुनते राम जी उठ गए और भरत भैया को हृदय से लगाकर भगवान कहे, भरत आज आपने अपने भैया को पीछे छोड़ दिया। भरत जी पूछे कैसे प्रभु? राम जी बोले, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु करने लगे, उससे सौभाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। गुरुदेव राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, मैं भी वही करूंगा, कहूं जो मेरे भरत कहेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। राम जी तैयार हो गए हैं, भरत जी आप जो कहेंगे वो करेंगे। अब जो जो कहना है कह दो। आज आपको बताऊं, भरत भैया खड़े हुए हाथ जोड़कर,
कहते हैं हम का कहें, कहब मोर मुनिनाथ। भरत जी कहते मुझे जो कहना था वो तो गुरु जी कह दिए, हम का कहें। और आप गुरु जी कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, शरीर में आंख ऊपर है कि मुंह? सबसे पहले नंबर आंख का आएगा कि मुंह का आएगा? भरत जी कहते हैं कहा मुंह से जाता है। आज तक मुंह का नंबर ही नहीं आया मेरे जीवन में। आज तक कभी इस आंख को दर्शन करके तृप्त ही नहीं कर पाया हूं। आंख तृप्त हो जाएगी तब न बोलने का अवसर आएगा। मैं आज तक भैया को देखता ही रहता हूं। महू स्नेह सकोच बस, आज तक सन्मुख कहीं न बैन। आज तक मैं भैया के सामने कुछ बोला नहीं हूं गुरुजी, लेकिन आज बोलूंगा। पूरी सभा सुन रही है, भरत जी क्या बोलेंगे। भरत जी कहते हैं मैं जानू निज नाथ अपराधे पर कोहन का। भरत जी कहते प्रभु मैं अपने स्वामी के, अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुजी, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। हम लोग जब बचपन में खेलते थे ना चारों भाई, तो भैया कहा करते थे कि भरत तुम मेरे दल में नहीं खेलोगे, तुम विरोधी दल में रहोगे। तो मैं कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों खड़ा करते हैं। तो राम भैया कहते थे गुरुजी तुम विरोधी दल में रहोगे तो तुम अपने भैया को देखते रहोगे और मैं अपने भरत को देखता रहूंगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे भरत। गुरुदेव मैं तो भैया को केवल निहारता रहता था, मैं खेलता नहीं था। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज तक मैंने कोई खेल जीता नहीं था। मैं तो देखता रहता था, हारने लगता था। और इस पापी को जिताने के लिए मेरे भैया स्वयं हार जाया करते थे। हारे हु खेल जिता वही मोही, मुझे जिताने के लिए स्वयं हार जाया करते थे। इस प्रेम को किसकी नजर लगी गुरुदेव? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। राम जी ने संभाला, कहा भाई पुण्य से लोक तात तर तोरे। संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के नीचे है भरत। और मैं कहता हूं मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। दोष दे जननी जड़ते। इसलिए आप दर्शन करिए, राम जी कहते हैं जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो जड़ होगा। कौन दोष देगा? जो जीवन में कभी अपने माता पिता श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा। इसलिए भूल कर भी मां कैकेयी पर दोष न लगाइएगा। जिनका चरित्र का प्रमाण पत्र रघुनाथ जी ने बना दिया हो, उनमें दोष देखना ये भगवत अपराध के बराबर है। मां कैकेयी का कोई दोष नहीं। जी कहे भरत आप कहिए, जो कहिएगा मैं करूंगा। भरत जी कुछ कहते उसके पहले जनक जी महाराज पूरे समाज को लेकर के आ गए। यहां 2 बैठकियां भाई 3 बैठकी हो गई है। एक गुरु जी की अकेले की हुई थी और दूसरा राम जी के पास आकर तीसरी बैठकी हुई। अब चौथी बैठकी 4 दिन बाद हुई। रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी के पास गई तो कौशल्या जी ने कहा आप जनक जी से कहिए कि महाराज भरत को ऐसा कुछ करे कि राम भरत को रख ले अपने पास और लक्ष्मण को वापस भेज दे अयोध्या। प्रातःकाल रात्रि में जब सुनैना जी ने जनक जी से बात कही तो जनक जी बोले आप चिंता मत करो, भरत वही करेंगे जो भैया उनके कहेंगे। चौथी बैठकी भई है, सब एक दूसरे से कह रहे हैं निर्णय ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए। कोई निर्णय नहीं ले रहा है।
सब एक दूसरे के सिर पे टाल रहे, आप कहिए, आप कहिए। अंत में भरत जी खड़े होकर बोले, मैं बताऊं भैया मैं क्या चाहता हूं। राम जी कहे, कहिए। भरत जी हाथ जोड़कर कहे, प्रभु जहां नाथ रख दोगे, क्या बोले? रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित में तुम्हारे करना, तुम्हें छोड़ करना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँ, न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी तुम्हें छोड़ करना, तुम्हें छोड़ करना मैं किससे कहूँगा,